रात के 9:30 बजने वाले गाइस और मैं अभी जा रहा हूँ इस फ़ोन की, और आप पहचान तो गए होंगे, मोटोरोला का फ़ोन है लेटेस्ट H50 Pro। ये फ़ोन ऑफिशियली IP68 है। पीछे आपके काफ़ी बिग कंटेनर दिखाई पड़ रहा है। वेल ऑफिशियली 1.5 मीटर फॉर 30 मिनट्स के लिए होता है, बट मैं 1.5 मीटर नहीं ले रहा हूँ, मैं उसका एक्जैक्टली हाफ ले रहा हूँ। अगर हाफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाती तो ऑफ कोर्स फुल में भी प्रॉब्लम आनी चाहिए ना। इस बार मैंने काफ़ी ज़्यादा लिक्विड यहाँ पे लिया है और आई बिलीव ये एग्जैक्टली 100 लीटर्स ऑफ वाटर है। सामने देख के मुझे वो मुगले आजम मूवी आ जा रही है, इसमें एक से 3 लोग दिखाई पड़ते, देखो 1, 2 एंड 3 सामने रहा गाइस। आपके फ़ोन एकदम फुल्ली फंक्शनिंग है, सारी चीज़ें प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं। इन 3, 2, 1 टाइमर भी स्टार्ट कर देते हैं और 30 मिनट का वेट करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर दूं क्या? काफ़ी ज़्यादा डीप है आज, बट यस रिकॉर्डिंग चल रही है। दैट्स दी बिग पार्ट। इसको मैं सेंटर पे ले आता हूँ। नाउ इट्स बेटर। अब आपको पूरे 30 मिनट तो मैं नहीं बैठाऊंगा यहाँ पे, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में स्टार्ट करता हूँ। नेवर माइंड, लेट्स सी गाइस क्या होता है। मोटोरोला के फ़ोन्स का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। लास्ट 2 फ़ोन हमने ट्राई किए थे, आपको याद होगा, मोटो H40 एंड दी H40 Neo, दोनों ही IP68 सर्टिफाइड 66 सर्टिफाइड फ़ोन थे, कोई इशूज़ नहीं आई थी। तो आई होप सो इन फ़ोन के साथ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे गाइस हमने 30 मिनट से ज़्यादा टाइम क्रॉस कर लिया है एंड आई एम श्योर फ़ोन हमारा वर्क करता होना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट क्या होता है। फ़ोन में रिकॉर्डिंग चल रही है, सामने आपको दिख रहा होगा, यानी कि फ़ोन भी प्रॉपर्ली ओके होना चाहिए। बट रिमेंबर जब हमने एक कंपैरिजन किया था तो ये फ़ोन रिकॉर्डिंग के वक्त 53.3 डिग्री पहुँच जा रहा था, तो एटलीस्ट यहाँ पे ठंडे ठंडे पानी में कूल तो होना चाहिए। एंड लेट्स टेक द फ़ोन आउट। Here we go. Okay, Motorola. वाओ, कोई रेन वाटर टच यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्प्ले आसानी से इसका वर्क कर रहा है। एनीवेज दैट्स दी कूल फ़ोन। अभी देखो इनिशियल साइन में सारी चीज़ें प्रॉपर्ली वर्किंग है, जैसे कि देखो फेस अनलॉक इसका काम कर रहा है, ये आया ऐसे, एंड कैमरा भी ओके, सारी चीज़ें प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं। फिर भी फॉर दी सेफ्टी पर्पज़ के लिए मैं ओवरनाइट वेट करूंगा। सी यू टुमारो। वेलकम बैक अगेन गाइस। डे 2 ऑलमोस्ट 14 to 15 आवर्स हो चुके हैं। लेट्स सी क्या फ़ोन अभी भी चॉप कर रहा है? यस ऑफ कोर्स काम कर रहा है। दैट मीन्स फ़ोन प्रॉपर्ली वर्किंग है। मैंने सारी फंक्शनलिटी टेस्ट कर ली हैं। कैमरा वर्किंग, लेट्स ट्राई मैक्रो, तो मैक्रो भी बहुत सही काम कर रहा है। 50 MP की क्रेजी सेल्फी। H50 Pro आपको 2 ऑप्शन में मिलता है, या तो आप वीगन लेदर पे जा सकते हैं या आप प्लास्टिक बैक पैनल वाले फ़ोन पे जा सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे ये H40 Neo है। मोटोरोला के वीगन लेदर में कुछ अलग ये है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स के, कि यहाँ पे लेयर नहीं चिपकाई जाती। यूजुअली होता क्या है कि प्लास्टिक लेयर होती है, देन एक क्लॉथ की लेयर होती है, देन एक उसके ऊपर एक वीगन लेदर स्टिक किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जस्ट सॉलिड वीगन लेदर यूज़ होता है। ये सारा ऑब्जर्वेशन मैं बेस्ड ऑन H40 बता रहा हूँ, जिसका भी कंस्ट्रक्शन नियरली वैसे है जैसे कि H50 Pro का। सिम 1, सिम 2 इनसाइड कम्प्लीटली ड्राई है, कोई भी यहाँ पे लिक्विड के ड्रॉपलेट्स नहीं है। रेड कलर की गैस्केट प्रोटेक्शन है। एवरी टाइम जब ये मोटर फोन टेस्ट करते हैं तो ये कलर ऑफ कोर्स चेंज होता रहता है। नॉट श्योर इसके पीछे रीज़न क्या है। अब ये बेसिक्स ऑफ वीगन लेदर है, तो उसमें जस्ट कुछ कैजुअल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे कि नॉन शार्प ऑब्जेक्ट अगर इस पर आता है तो ऑफ कोर्स ये वीगन लेदर
उन सभी स्क्रैचेस को आसानी से हैंडल कर लेगा। दैट मीन्स इंक्लूडिंग हार्ड, प्लास्टिक, वुड, इन सब से कोई निशान नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे शार्प कोई मेटल ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आता है देन ये प्रॉब्लम होती है वीगन लेदर के फ़ोन के साथ में। ये इश्यूज आप इजीली हटा सकते हैं अगर आप एक ग्लास बैग का पैनल लेते हैं। बट यस ऑफ कोर्स उसके अलग इश्यूज होते हैं जो आपने ऑलरेडी देख रखे हैं। लेट्स कट इट एंड सी। इस बार कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा चेंज किया गया। आई थिंक शायद कॉस्ट कटिंग की गई है बिकॉज ये बहुत ही सॉफ्ट सा लेदर लग रहा है कंपेयर टू मोटरोला एज 40 के, जहाँ पे वीगन लेदर बहुत ही टफ था। कोई भी ऐसा यहाँ पे नहीं था जैसे कि डार्क प्लास्टिक या फिर एक क्लॉथ है। और सीरियसली गाइस ये वीगन लेदर बहुत ही स्लिम है। वाओ, इट्स लाइक अब बटर निकाल रहे हो फ़ोन से। यस, प्लास्टिक बैग पर लेंगे तो ऑफ कोर्स उस पर स्क्रैचेस लग भी जाएंगे, सो नो वरीज। एंड अदर साइड इफेक्ट वीगन लेदर के ये हो सकते हैं अगर आपके बैक पैनल पे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं जो मे बी कलर इफेक्ट छोड़ सकते हैं, लाइक डे टू डे किचन ऑब्जेक्ट्स हो गया, ऑयल्स हो गया, पेंट हो गया, एनी स्टफ हो गया, वो एक परमानेंट सा मार्क छोड़ जाते हैं और उन्हें क्लीन करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। अगर वीगन लेदर एक एक्सट्रीम हीट की कांटेक्ट में आ जाता है बिकॉज आजकल समर में 50 डिग्री ईजिली हो जाता है। लेट्स बर्न इट। यहाँ पे आपको सिमिलर रिजल्ट दिखाई पड़ेगा जैसा कि हमें रिसेंटली रेडमी की Note 13 Pro Plus में दिखाई पड़ा था। वहाँ पे भी वीगन लेदर ऐसे ही बहुत ही आसानी से बर्न हो जा रहा था। तो अगर आप इस फ़ोन को लेते हैं तो ऑफ कोर्स आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सो बी केयरफुल विद दिस वीगन लेदर Moto Edge 50 Pro। फ्रेम ऑफ कोर्स यहाँ पे मेटालिक फ्रेम होगा बिकॉज यहाँ पे एंटीना का कटआउट सेपरेटली बना हुआ है। यहाँ पे जो कि पेंट अप्लाई किया गया है, तो अगर ऐसे कुछ कट लगते हैं तो इस फ़ोन पे विजिबल हो सकते हैं मेजर माइनर स्क्रैचेस। और अनदर प्रॉब्लम ये होती है जो कि अगर आप केस लगाते हैं, हार्ड केस के एजेस पे बहुत ज़्यादा होते हैं और पेंट आप जानते हो विद टाइम स्लोली घिस जाता है और रीसेल वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू में ऑफ कोर्स आपको ये प्रॉब्लमेटिक। बटन भी ऑफ कोर्स मेटल मेड होनी चाहिए, यस, जस्ट लाइक द फ्रेम। एंड उस पर पेंट जॉब है। यूजुअली IP68 फ़ोन्स के बटन बाहर नहीं आते हैं एक्सेप्ट सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन्स के, लाइक दी अल्ट्रा फ़ोन्स, उनके बटन बड़े आसानी से बाहर आते हैं। चेक द लेटेस्ट S24 Ultra फॉर मोर डिटेल्स। ऑन द टॉप यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है जो आसानी से हटा सकते हैं। किसी ने चिंगारी देखी थी? मैंने तो देखी थी अपने साइड पे। बैट विंग लोगो प्लास्टिक मेड है और ऊपर से स्टिक किया गया है। मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा बिकॉज यहाँ पे बैटरी होती है, अगर गलती से भी ये नाइफ अंदर चली गई तो बैटरी एक्सप्लोड हो जाती है। बट ये प्लास्टिक मेड है और विद टाइम ये भी आसानी से बाहर आ सकता है। ऑफ कोर्स ऑन द कैमरा मॉड्यूल जब फ्रेम यहाँ पे मेटल का है तो ये सभी चीज़ें कम्प्लीटली मेटल मेड होनी चाहिए। यहाँ पे 2 डिफरेंट तरह के लेयर्स लगाई गई है। ऑन द टॉप ऑफ कोर्स यहाँ पे ग्लास है और उसके चारों तरफ एक मेटालिक सर्कुलर रिंग है जिस पे पेंट जॉब है और उसके बॉटम में एक अगेन मेटालिक रिंग है। अगेन ऑन द फ्लैश एंड द अल्ट्रा वाइड लेंस इस पे भी वैसा ही काम है। ब्लैक कलर है, उस पर पेंट जॉब है। अगर आप लेवेंडर कलर पे जाते हैं तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें वहाँ पे थोड़ी सी लेवेंडर कलर की लुक में होंगी। ईयर पीस एंड दी फ्रंट स्पीकर सिंगल प्लेस पे ही हैं। ये थोड़े से बड़े हैं जहाँ पे शार्प चीज़ें चली जा रही हैं। तो ये अगर आप कोई फाइन ऑब्जेक्ट रख के कैरी करते हैं अपने पॉकेट में तो शायद ये डैमेज हो सकता है बिकॉज इट्स रियली बिग। अदरवाइज यूजली ये चीज़ें डैमेज होती नहीं है विद टाइम। प्रीवियस मोटरोला के फ़ोन्स में डिस्प्ले प्रोटेक्शन लेके ऑलवेज कुछ ना कुछ इश्यूज रहती थी। बट आई रिमेंबर लाइक
जो कहा जाता है वैसा निकलते नहीं है, स्क्रैचेस अनएक्सपेक्टेड होते हैं। S50 Pro के साथ भी ऑफ कोर्स वैसा ही ट्रैक रिकॉर्ड है। आई बिलीव यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास का वर्जन 5 यूज़ किया गया है, काफ़ी एंशियंट ग्लास आप कह सकते हैं। स्क्रैच के पैटर्न देखें, लेवल 4 पे आपको फाइन स्क्रैचेस दिखाई पड़ सकते हैं, लेवल 5 पे अगेन थोड़े से डीपर हैं, एंड 6 एंड 7 पे एस बियॉन्ड आप जाते आएंगे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। ये POLED डिस्प्ले ईजिली स्क्रैच हो सकता है, तो मे बी यहाँ पे थिनर वर्जन ऑफ गोरिल्ला ग्लास 5 यूज़ किया गया है, जो आसानी से स्क्रैच हो जा रहा है विद द शार्प मेटल ऑब्जेक्ट्स। ये एमोलेड डिस्प्ले स्क्रैच की तरफ से उतना बेटर निकल के नहीं है। हाउ अबाउट द एक्सट्रीम हीट एंड फायर, बिकॉज या ये फ़ोन आपने देखा है कि ड्यूरिंग द लॉन्ग वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोसेस 53.3 डिग्री एंड अबव जा सकता है ईजिली। सो लेट्स बर्न इट एंड सी क्या रिजल्ट मिलता है इस फ़ोन के साथ में। अराउंड 11 से 12 सेकंड लगे यहाँ पे पिक्सल्स को परमानेंटली बर्न होने में, एंड वो रिकवर भी नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे परमानेंट सा एक बर्न मार्क आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जस्ट लाइक जैसे कि S24 अल्ट्रा में है। तो या यहाँ पे अगर ज़्यादा हीट हो जाती है तो शायद पिक्सल्स डेड हो सकते हैं, डिस्प्ले की क्वालिटी में कुछ असर पड़ सकता है। आई रिमेंबर काफ़ी साल हो गए, मे बी शायद 4 ईयर या 5 ईयर, जब कोई मोटोरोला का फ़ोन बैंड में स्लाइटली फेल हुआ था। बट यस, अनलाइक द रेडमी एंड द पोको और द वीवो, कोई भी मोटोरोला का फ़ोन इतना बुरी तरीके से फेल नहीं हुआ है। फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बैंड करते हैं इन 3, 2, 1। फ़ोन में फ्लेक्स तो है, बट चूँकि यहाँ पे मेटल का फ्रेम है तो वो इसको थोड़ा सा टाइटली होल्ड कर ले रहा है। आई एम श्योर अगर यहाँ पे प्लास्टिक होता कम्प्लीटली, फ़ोन आसानी से स्नैप हो सकता था। सो लुक्स लाइक यहाँ पे जो मेटल यानी कि एल्युमिनियम यूज़ किया गया है वो शायद 7000 सीरीज़ का ना हो, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैक्स ज़्यादा है कंपेयर टू यूजुअली जो एक मेटालिक फ़ोन में आता है। लेट्स ट्राई फ्रॉम द रियर साइड इन 3, 2, 1। यप, दैट्स स्लाइटली स्ट्रेंज कि मेटालिक फ़ोन में इतना फ्लेक्स क्यों आ रहा है। या फॉर द डे टू डे यूसेज में ये फ़ोन ऑफ कोर्स आपका बेंड टेस्ट में पास हो जाएगा, बट ऑन दी वर्स्ट कंडीशन में अगर कोई सुमो उस पर बैठ जाता है तो शायद ये फ़ोन ना बच पाए। लेकिन हाँ, मोटोरोला वन पावर डेफिनेटली बच जाएगा। आई होप आपको वो फ़ोन याद होगा, याद हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बता सकते हैं। So that's it guys with the Motorola Edge 50 Pro. See, अगर मैं लास्ट फ़ोन से कंपेयर करूँ, मैंने कई बार इस फ़ोन का नाम लिया, थोड़ा सा मुझे इश्यूज़ ज़्यादा इसमें लग रहे हैं, बिकॉज स्पेक्स यहाँ पे काफ़ी बेटर देने की वजह से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस ईजिली दिख रहे हैं। तो ऑन द ड्यूरेबिलिटी रेटिंग में इवन तो ये कम्प्लीटली पास होता है, तो मैं 3 पॉइंट्स ऑलरेडी कट कर चुका हूँ, तो ये जाएगा 7 आउट ऑफ द 10 में। बाकी इसका आप कंपैरिजन देख सकते हैं, रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं फ़ोन कैसा है। Stay tuned for many more such exciting videos. This is Saurabh. Have a great day.